यूपीएससी प्रीलिम्स 25 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट था कोई भी वायरस ओशन वाटर्स में नहीं सर्वाइव कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट था कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। और थर्ड स्टेटमेंट था कोई भी वायरस किसी होस्ट सेल के सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को डिसरप्ट या चेंज नहीं कर सकते। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका सही आंसर है डी, नन। वायरस की बात करें तो ये नॉन सेल्यूलर मतलब ये सेल के नहीं बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स के अंदर ही वायरस रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको होस्ट की जरूरत होती है रेप्लिकेट होने के लिए, बिना होस्ट के रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए से बना होगा या तो आरएनए से बना होगा, कभी दोनों साथ में नहीं होंगे। प्रोटीन कोड की बात करें तो कैप्सिड नाम का एक प्रोटीन कोड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को। कुछ वायरस में लिपिड एनवेलप होता है जो कि डिराइव होता है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से, जैसे इन्फ्लुएंजा या एचआईवी। टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें तो एनिमल वायरस होते हैं रेबीज, एचआईवी। प्लांट वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, टोबैको, मोजैक वायरस। बैक्टीरियोफेज ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और आर्का वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं आर्का को। वायरस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, ये मेटाबॉलिज्म खुद से परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस होते हैं इनसाइड होस्ट सेल्स, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते और ना ही कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये म्यूटेट कर सकते हैं रैपिडली, स्पेशली आरएनए वायरस। वायरस और बैक्टीरिया के कंपैरिजन की बात करें तो वायरस का सेल टाइप ए सेलुलर होता है, हमने देखा था, और बैक्टीरिया का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है। रिप्रोडक्शन वायरस में होस्ट सेल्स में होता है और बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। जेनेटिक मटेरियल वायरस का डीएनए या आरएनए हो सकता है, जबकि बैक्टीरिया का दोनों डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बना हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरस के ट्रीटमेंट में वैक्सीन या एंटीवायरल्स चाहिए होती हैं, और बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स होती हैं। जो वायरस का साइज होता है वो स्मॉल होता है और बैक्टीरिया लार्ज होते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, बिल्कुल गलत है। मरीन वायरसेस आराम से पाए जाते हैं ओशन वाटर्स में, जो कि अबंडेंट होते हैं ओशन में। सेकंड स्टेटमेंट था नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अभी हमने देखा बैक्टीरियोफाज होते हैं जो कि वायरस होते हैं और इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। स्टेटमेंट 3 में बोला गया था कोई भी वायरस किसी भी होस्ट सेल की सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई वायरस होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल मशीनरी जो होस्ट सेल्स की होती है उनको चेंज करके रेप्लिकेट अपने आप को कर लेते हैं। ये वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है वायरस का, जो कि हाईजैक कर लेते हैं होस्ट सेल के फंक्शंस को।